राम राम सबको। आज हम मीराबाई की ऐतिहासिक कथा की विषय में चर्चा करेंगे। मीराबाई की ऐतिहासिक कथा एक राजकुमारी के रूप में शुरू होती है जो बचपन से ही भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्त थी। उनका विवाह मेवाड़ के राजा भोजराज से हुआ, लेकिन पति की मृत्यु के बाद उन्होंने पूरी तरह से कृष्ण भक्ति को समर्पित कर दिया, जिस कारण उन्हें अपने परिवार से त्याग और परिवार द्वारा विष देने जैसे कई कष्ट उठाने पड़े। अंततः उन्होंने अपना जीवन श्री कृष्ण की भक्ति में ही लगा दिया और द्वारका में जगत गुरु श्री कृष्ण के मंदिर में कृष्ण में ही लीन हो गई। चलो हम बात करते हैं। मीराबाई का जन्म 1498 में राजस्थान के मेड़ता के कुकड़ी गांव में हुआ। उनके पिता रतन सिंह राठौड़ थे और उनके दादा राव दूधा जी, जो कृष्ण के भगत थे, उनका पालन पोषण किया। बचपन में ही मीराबाई भगवान कृष्ण को अपना पति मानती थी। 1516 में उनका विवाह मेवाड़ के सिसोदिया राज परिवार में चित्तौड़गढ़ के महाराजा भोजराज से हुआ, जो मेवाड़ के महाराणा सांगा के पुत्र थे। पति भोजराज की 1521 में युद्ध में मृत्यु के बाद मीराबाई कृष्ण भक्ति में पूरी तरह लीन हो गई। उनका भक्ति में आचरण उनके ससुराल वालों को पसंद नहीं आया, जिसके कारण उन्हें कई बार मारने की कोशिश की गई, जैसे उन्हें जहर देना या फूलों की टोकरी में सांप भेजना। मीराबाई अपने पति की मृत्यु के बाद भी उनके प्रति निष्ठावान रही और कृष्ण को अपना स्वामी मानकर उनकी सेवा करती रही। अपने पति की मृत्यु के बाद मीराबाई ने अपना शेष जीवन कृष्ण भक्ति में समर्पित कर दिया। उन्होंने अपना शेष जीवन द्वारकाधीश मंदिर में बिताया, जहां वे श्री कृष्ण की भक्ति में पूरी तरह से लीन हो गई। कहा जाता है कि अंततः वे श्री कृष्ण के मंदिर में ही कृष्ण की मूर्ति में विलीन हो गई और उनकी मृत्यु अभी तक एक रहस्य बनी हुई है। और कहते हैं कि मीराबाई एक गोपी थी जो राधा की सहेली थी और राधा रानी के साथ रहते रहते उनका भी श्री कृष्ण जी से अत्यंत प्रेम हो गया था, लेकिन उनका विवाह किसी गोप से हो गया और जो उनके अंदर श्री कृष्ण जी से प्रेम था वो अंत तक विराजमान था। तो अगले जन्म में वो मीराबाई के रूप में पैदा हुई और उनका प्रेम श्री कृष्ण जी से एक पति के जैसा ही था। तो ये थी मीराबाई की कथा, और आपको अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। कोई भूल चूक हो तो मुझे क्षमा करें। राधे राधे।